इनलाइटेंड पोएट्री के सेगमेंट में ये कृष्णा जी की कविता सुनते हैं, फिर इस पर कुछ बात करते हैं। एक कहानी के भीतर होती हैं जानी कितनी और कहानियां, और फिर उन कहानियों के भीतर भी तो होती हैं और कहानियां। इसलिए ही कोई कहानी कभी खत्म कहाँ होती है। जैसे ही लगता है कि ये तो इस कहानी का अंत है, वैसे ही उस अंत से उगाती है एक नई कहानी। हर इंसान भी तो बस एक कहानी है, अपनी ही कई कहानियों में लिपटा हुआ। हर इंसान भी तो बस एक कहानी है, अपनी ही कई कहानियों में लिपटा हुआ। लोग कहाँ मिलते हैं? मिलती हैं बस कहानियां एक दूसरे से। यूं तो हर कहानी झूठ और सच का अजीब सा घालमेल होती है, लेकिन इस कहानियों की दुनिया की यही मुश्किल है कि हर कहानी अपने आप को सच साबित करने पे आमादा रहती है। सच साबित करने के अलावा हर कहानी खुद को दूसरी कहानी से श्रेष्ठ साबित करने में युद्धरत है। ये जिंदगी इन्हीं बेशुमार कहानियों के एक जंगल का नाम है, और इस जंगल में वही वास्तविक शांति से रह पाता है जो कहानियों में उलझे बिना चुपचाप किसी पगडंडी से गुजर जाता है। और ऐसा तभी होता है जब वो कहानी को कहानी की तरह देख पाता है। कहानियों में लिपटा हुआ जीवन, स्टोरीज एंड स्टोरीज, यही है जिंदगी। हर इंसान ने अपनी एक कहानी बना रखी है, सबकी अपनी कहानी है। लोगों को अगर गौर से देखें तो इतना सुंदर लिखा है कि कहानी के सिवा वो है ही क्या, उसकी अपनी एक कहानी है। और जब दो लोग मिलते हैं तो सचमुच कहाँ मिलते हैं? दो कहानियां मिलती हैं। उन कहानियों के जो किरदार होते हैं वो मिलते हैं। लोग कहाँ मिलते हैं? सचमुच में कोई किसी से मिल जाए, इससे बड़ा तो चमत्कार कहाँ होता है। कहानी मुक्त होकर कोई किसी के होने से, किसी के प्रेजेंस से रूबरू हो जाए, इससे बड़ा मिरेकल कहाँ होता है। कहानियों के भीतर कहानियां और उनके भीतर और कहानियां। जब लगता है कहानी खत्म हुई तो फिर कोई कहानी शुरू हो जाती। यही जिंदगी है। कई बार लोगों को लगता है कि नहीं, हम सच कहानी बताते हैं, और जैसा कि लिखा कि सच और झूठ का घालमेल ही होती हर कहानी। क्योंकि हर जब बात लिखी जाती है, कही जाती है, सोची जाती है, तो फैक्ट और फिक्शन का मिक्सचर हो जाती है, मिश्रण हो जाती है। कोई भी व्यक्ति जीवन में इनको अलग अलग करके देखने में सक्षम नहीं है। इसीलिए सबको अपनी कहानी ज़्यादा अच्छी लगती है और हर कहानी एग्जेगरेटेड होती है। हर कहानी बढ़ा चढ़ा कर बताई गई होती। वो एज इट इज़ तो हो ही नहीं सकती। एज इट इज़ तो न्यूज़ आइटम हो जाएगा। और आजकल जिस दुनिया में हम रहते हैं वो और फनी सा वर्ल्ड है, बड़ा ही अजीब सा मजाक सा जगत है, जहाँ जो न्यूज़ है वो भी एक कहानी होती है। जिस समाचार को हम समाचार की तरह सुन, पढ़ और देख रहे होते हैं, वो भी किसी के द्वारा बनाई गई कोई कहानी होती है। जो कह रहा होता है कि ये कहानी नहीं है, वो भी एक कहानी होती है। और हर कहानी अपने को सच साबित करने में लगी होती है और दूसरे से अपने को श्रेष्ठ सिद्ध करने में युद्धरत होती है। युद्धरत, वॉर लाइक सिचुएशन। श्रेष्ठ कैसे बताते? रिलीजियस स्टोरीज, कल्टिस्ट स्टोरीज,
श्रेष्ठता का ही तो लड़ाई झगड़ा है सब। और पूरी जिंदगी जैसे कहानियों का जंगल उगी हुई है, झाड़ झंखाड़ पेड़ पौधों की तरह। हाँ, कुछ कहानियों में फूल भी लगते हैं, कुछ कहानियों में सुंदर फल भी लगते हैं। जंगल है, अच्छी बुरी सारी कहानियों का वो एक जंगल है। अब शांति से इस जंगल में वही रह पाता है जो कहानियों की रियलिटी को देख पाता है। वो और कहानियां निर्मित करना बंद कर देता है। वो अपनी पर्सनल स्टोरीज, व्यक्तिगत कहानियों को एक विराम देता है। जैसे ही कोई अपनी व्यक्तिगत कहानियों को विराम देता है, वो दूसरों की कहानियों से भी मुक्त हो जाता है। कभी लोगों से मिलो तो वो क्यों इतने उत्सुक होते हैं अपनी बातें सुनाने में? कहानियां, स्टोरीज, वही उनका जीवन है। उनसे वो ले लो, सब खत्म। अगर लाइफ का एसेंस, जीवन का सार अगर उनके पास है तो वो बिना कहानी के भी उतने ही प्राणवान और उतने ही जीवंत हैं। लेकिन नहीं, कहानियां हटा दो तो कितने जो संगठित धर्म है धराशायी हो जाए, कहानियों पे खड़े हैं। कितने महान लोग, उनके जिंदगी से वो फैब्रिकेटेड क्रिएटेड कहानियां हटा लो, उनकी महानता आइसक्रीम की तरह पिघल कर बह जाएगी। इसीलिए हर व्यक्ति अपने महापुरुष के पीछे कहानियां बनाना चाहता है। ये तो विजिबल बड़ी बड़ी बातें, लेकिन अपनी भी कहानी, अपने घर परिवार की कहानी। व्यक्ति की पीड़ा ही इस बात की है कि वो रियलिटी में, वास्तविकता में जीने के बजाय कहानियों में जीने लगा, स्टोरीज में। मेरे पास लोग आते हैं, दूर दूर से चले आ रहे हैं। अब वो किस लिए आ सकते हैं? एक तो है एक जो जर्नी ऑफ ट्रुथ है, जो सीधा सत्य का साक्षात्कार है, जो प्रेजेंस है, जो बीइंग है, उससे जुड़कर समृद्ध होने के लिए। लेकिन कई बार उनको उससे ज़्यादा रुचि होती है अपनी कहानी सुनाने में। ध्यान के अनुभव, ध्यान की उपलब्धियां। और अगर उनको पता चले कि सारी कहानियों का यही मसला है। पहले मुझे कहानियां, उपन्यास पढ़ने में बहुत रुचि थी। अचानक एक दिन जाती रही जब मुझे लगा क्या ये सब तो पढ़ना बड़ा मुश्किल हो गया, सारी चीज़ें चली गई। और ऐसे ही व्यक्ति जब रियलाइज करता है तो सब रद्दी के भाव उसकी कहानियां चली जाती। मेरे यहाँ बहुत सारी साहित्यिक मैगजीन आती थी, मुझे याद है। तो एक बीच वो इतने उनके पहाड़ इकट्ठे हो गए, तो मुझे लगा इनमें से पढ़ने लायक, उस समय का टीनेजर माइंड सेट, सब कहानियाँ काट काट के हमने और ढेर बना दिया अलग। हमने कहा इनको हटा दिया जाए, बाकी चीज़ों को, कहानी ये बाद में कभी पढ़ेंगे। वो ढेर तो लग गया, बाद में कुछ साल बाद वो भी रद्दी में बिक गया, उसका भी कोई काम नहीं होना था। तो हमारी सारी कहानियाँ ऐसे ही रद्दी के भाव ही जानी होती हैं। ये जान लेना और नई कहानियों को बनाना बंद कर देना व्यक्ति की मुक्ति का जगत होता है। तो जो इसमें जी पाता है, कहानी को कहानी की तरह देख पाता है और इंसानों से स्टोरी फ्री माइंड से एक प्योर प्रेजेंस के साथ मिलता है, वही जीवन के सुंदरतम डायमेंशन में, आयाम में होता है।